Educator test profession. वेलकम टू माई चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। बेसिक साइंस के एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो उन 9 में से जो आउटर मोस्ट होता है उसको यहाँ पे हम नाम देते हैं बेसिकली नेपच्यून। सी इज द राइट आंसर। अब देखिए प्लूटो भी होता है, लेकिन टोटल अगर हम बात करें समटाइम हम 8 की बात भी करते हैं, समटाइम 9 प्लैनेट्स की भी बात करते हैं। अब बेसिकली होता यहाँ पे ये है कि जब सूरज की गिर्द टोटल 9 या 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उनमें जो प्लूटो है वो समटाइम सूरज की गिर्द रिवॉल्व करता है। अब प्लैनेट की ये शर्त है कि वो सूरज की गिर्द रिवॉल्व करे। अब प्लूटो जो है वो समटाइम करता है और समटाइम नहीं करता है, इसलिए हम प्लूटो को हम यहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट कर दें तो टोटल 8 बच जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फिर बच जाएगा जो लास्ट सेकंड लास्ट, इसके इसको इंक्लूड करते हैं तो टोटल हमारे पास सी सेकंड लास्ट बनता है। अगर हम प्लूटो को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास आउटर मोस्ट बन जाता है वो नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोशिश करेंगे तो इससे मिलते जुलते ये एमसीक्यूज बहुत यूनिक डाटा है, इससे मिलते जुलते एमसीक्यूज होंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। अब चार्ज जो होता है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अब चार्ज जो है इसका यूनिट क्या होता है। अब देखें चार्ज जो है किसी भी मैटर की बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। अब चार्ज जो है ना इसका यूनिट होता है कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, उसके नाम से बेसिकली चार्ज का यूनिट पड़ा कूलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 3 की। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF हैव डैश वेवलेंथ। नोट कर ले जब भी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या आपने पढ़ी थी कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ हमेशा छोटी होती है, शॉर्टर होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे की रेसिप्रोकल होते हैं। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी इट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इट मीन्स वेवलेंथ शॉर्टर है, लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग दी। अब दूर की जो नज़र होती है बेसिकली दूर दूर की समटाइम नज़र का मसला होता है, किसी को समटाइम करीब की नज़र का मसला होता है। किसी को दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, किसी को करीब की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। यहाँ पे पूछा हुआ है लॉन्ग साइड डिफेक्ट्स, मतलब दूर की चीज़ें जो हैं वो दिखाई नहीं देती, वो जो डिफेक्ट है उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ABCND। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। फोर्थ का राइट आंसर बनेगा हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स। तो राइट आंसर इसका बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए इज द रिजल्ट। अब हमारी बॉडी को डिफरेंट विटामिन रिक्वायर्ड होते हैं। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, उस वक्त कौन सी बीमारी लगती है, कौन सी डिजीज होती है बेसिकली। वो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जैसी शाम होती है तो नजर नहीं आता, ठीक है, नजर आना बंद हो जाता है, धुंधला धुंधलाहट आंखों के सामने आ जाती है। बेसिकली ये नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है, बेसिकली ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है बेसिकली। विटामिन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, स्पेशली विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए। तो इनको आप देख लीजिएगा। और विटामिन सी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, असॉर्बिक कोशिश का सोर्स है विटामिन सी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की बात करते हैं। फॉर अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर गैस जो है वो फिक्स्ड है। इफ द इफ वी डिक्रीज द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को डिक्रीज कर दे द प्रेशर विल बी। अगर देखें वॉल्यूम को जब हम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ये बेसिकली हमारे पास ये बॉयल्स लॉ है बेसिकली, ठीक है, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। या बेसिक सिंपल ये डेफिनेशन है, ठीक है, कि जब भी हम किसी चीज के वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो उसका दबाव बढ़ जाता है। जैसे पाइप है, पानी अगर एक बारीक पाइप है उसका प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम अगर एक खुली नहर है वहां पे पानी का आप देख रहे होगे प्रेशर जो होता है वो वहां पे कम हो जाता है। तो बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा increase. B is the right answer. Next question number 7. The lifespan of the red blood cells is dash days. ठीक है।
अब रेड ब्लड सेल जो होते हैं बेसिकली उसकी कितनी लाइफ स्पेन होती है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, वो 120 डेज तक। इसीलिए कहते हैं कि हम जो ब्लड्स वगैरह होते हैं उसको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे नए सेल्स बनने लग जाते हैं बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर। तो इसकी जो एज होती है तकरीबन 2 मंथ अप्रोक्सीमेट इसकी एज होती है, हम कह सकते हैं लाइफ टाइम होता है बेसिकली 120। ठीक है, इसलिए ब्लड जो होता है वो हम कहते हैं कि डोनेट करना चाहिए। समटाइम लोग कहते हैं कि नहीं हम वीक हो जाएंगे, हम ब्लड डोनेट नहीं करते। बेसिकली वो वैसे भी वेस्ट ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये साइंस से रिलेटेड है। इसका 120 डेज इसकी लाइफ टाइम होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को लेके चलते हैं, द डेंसिटी ऑफ ए वाटर। अब वाटर की जो डेंसिटी होती है बेसिकली वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये याद रखिएगा। और वाटर की डेंसिटी जो होती है वो लेस होती है, इस वजह से ही वो पानी की निस्बत पानी की निस्बत जो होती है, जो आइस होती है, ठीक है, पानी की निस्बत जो आइस होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की ज्यादा होती है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल दिया, याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूँ। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आइस, इसी वजह से आइस जो होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो आइस की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, द रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय द। ठीक है, अब किसी भी हैवी न्यूक्लाई में से जब अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब ये रेडियो एक्टिविटी बेसिकली किसने डिस्कवर्ड किया था? तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिकली एमसीक्यूज है, ये इसका राइट आंसर है वो हेनरी बैकरल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, a device which convert the chemical energy into electrical energy is called। अब केमिकल एनर्जी क्या कौन सी होती है? हमें पता है कि हमारी बैटरीज के अंदर बेसिकली क्या होता है, सेल्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, ठीक है, वहां पे केमिकल एनर्जी हो रही होती है। ठीक है, वो पेस्ट होती है सेल के अंदर या बैटरी के अंदर, एसिड्स होता है और वाटर होता है बेसिकली। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में बिजली बनती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, उसको बैटरी का नाम देते हैं। अगर सेल का ऑप्शन होता है यहाँ पे, हम उसको भी यहाँ पे राइट मान सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11, सन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन जो है एक स्टार है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज अडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट। ठीक है, एक अडल्ट जो है वो पर्सन है, ठीक है, उसका बेसिकली क्या है कि उसका ब्लड वॉल्यूम में बताना है बेसिकली उसके अंदर 5 लीटर वॉल्यूम बेसिकली उसके अंदर ब्लड होता है एक अडल्ट पर्सन में। नेक्स्ट लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यहाँ से प्रिपरेशन करें इंशाल्लाह। ये इफेक्टिव डेटा आपके एजुकेटर की टेस्ट की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, इसके अलावा किसी भी तरह के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी ये डेटा आपकी हेल्प करेगा। बेसिक साइंस के एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। हमारी कायनात के अंदर जो सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो बेसिकली हाइड्रोजन है। ठीक है, और साइंटिस्ट का ख्याल है कि सूरज के अंदर बेसिकली क्या है, सूरज बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारी अर्थ से पता नहीं कितने टाइम्स बड़ा है। और वहां पे सूरज के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन है और हीलियम है। और हमारी अर्थ की अगर हम बात करें, अर्थ के ऊपर भी बेसिकली जितना भी पानी है वो H2O हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो इसलिए हम यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं, याद रख सकते हैं बेसिकली कि हाइड्रोजन जो है वो अबंडेंट है इन दी यूनिवर्स, पूरी कायनात की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर बेसिकली कौन सा अबंडेंट एलिमेंट है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, गैस। क्वेश्चन नंबर 15, ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर ऑफ द एयर। अब देखें, एक दिन के अंदर जो इंसानी बॉडी है वो कितने लीटर ऑक्सीजन को यूज कर लेती है बेसिकली, ठीक है, एयर को यूज करती है। तो यहाँ पे देखें, ये 15,000 से लेकर 20,000 लीटर, ठीक है, इतना वो एयर को यूज करता है एक ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 16, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी रिजल्ट इन दी। अब विटामिन डी जो है इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी जो होती है, उसका रिजल्ट क्या बनता है बेसिकली, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका राइट आंसर इसका है रिकट्स। बेसिकली वो लागर हो जाता है, पतला हो जाता है, सूखने लग जाता है इंसान, डेफिशिएंसी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 17, दी एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर। अब प्रेशर होता है दबाव, ठीक है, तो अब सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट क्या होता है बेसिकली, वो होता है हमारे पास
यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर ऑप्शन होता तो वो मोस्ट राइट आंसर होता, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं गिवन तो उस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल होता है, सो दैट्स वाई इज द राइट आंसर। लेकिन एसआई यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट विच इज इक्वल टू पास्कल, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट पास्कल इज द एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट डेंस सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज। अब देखिए सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला अर्थ के ऊपर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा मादा है अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखें, ओस ओस्मियम, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी बेसिकली हमारे पास एक एलिमेंट है, ये सबसे मोस्ट डेंस सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, ए कैमरा यूज अ डैश टू फॉर्म एन इमेज। अब कैमरा क्या यूज करता है, मतलब कैमरे के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है बेसिकली, जो कि इमेज बनाने में, तस्वीर लेने में बेसिकली हेल्प करता है। तो बेसिकली कैमरे के अंदर कन्वेक्स लेंस लगा होता है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। दर्ज जाल में से कंडक्टर नहीं है। अब कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली कंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल होता है, बेसिकली वो डिवाइस होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाए, उसको कंडक्टर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखें, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड ऑल दी कंडक्टर्स, मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन गिवन है। अब यहाँ पे देखें 20 का यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर बनता है उसको यहाँ पे देख लें। 20 का राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और यहाँ पे ऑल ऑफ दी कंडक्टर्स। यहाँ पे देखें सिलिकॉन जो है ना, ये एक कंडक्टर नहीं है, ये सेमी कंडक्टर है। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर के ऊपर बेसिकली। ये सम टाइम कंडक्टर भी बन जाता है और इंसुलेटर का काम भी करता है। तो यहाँ पे कंडक्टर का पूछा हुआ है, कंडक्टर जो नहीं है तो हम कहेंगे सिलिकॉन कंडक्टर नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सीएनजी। अब सीएनजी हम गाड़ियों के अंदर यूज करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पर। सीएनजी का मतलब क्या होता है बेसिकली? सीएनजी होती है बेसिकली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने सारे पास पेपर्स को यहाँ पे समराइज यहाँ पे करके आपके सामने लेके आए एमसीक्यूज, इनको करें इंशाल्लाह, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। क्वेश्चन नंबर 22, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द साउंड। अब आवाज के लिए कौन सी यहाँ पे जो ऑप्शन के मुताबिक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द गैसेस, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स। अब यहाँ पे देखें, साउंड जो है ना बेसिकली हमारे पास एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स आर दी मैकेनिकल मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अब वेव्स बेसिकली दो तरह की होती हैं। साउंड वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल होती हैं, जिनको गुजरने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अब मीडियम रिक्वायर्ड होता है, अब हमारे पास वैक्यूम में तो कोई एयर ही नहीं होती, इसलिए वहां पे साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा, इसलिए ए राइट आंसर बनेगा। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन ठीक है, गैस भी मीडियम है, लिक्विड भी, सॉलिड भी, ये तीनों मीडियम ही हैं। यहाँ पे गैस, यहाँ पे साउंड गुजर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विच इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो इसके मुताबिक हमारे पास ये वाले ट्रू है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन बाकी ठीक है, इनको आपने राइट मानना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द गैसेस। यहाँ पे विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द साउंड, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द, यहाँ पे जो ट्रू होगी, ठीक है। अब इसके मुताबिक तो ए ऑप्शन ट्रू बनता है, तो बाकी ऑप्शन जो है बेसिकली वो हमारे पास इसके मुताबिक इसको साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द गैसेस, ठीक है। Question number next 23. When the white light is passing through the prism, it splits into dash colors. अब जब किसी रोशनी को किसी प्रिज्म के सामने से, प्रिज्म में से गुजारेंगे, ठीक है। प्रिज्म आपने देखा होगा, ठीक है, ग्लास का ट्रांसपेरेंट हमारे पास मटेरियल होता है, ठीक है, जब प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक है। उस प्रिज्म में से जब क्या होता है, मोस्टली ग्लास का ही होता है, प्रिज्म में से जब लाइट पास करती है तो बेसिकली वो स्प्लिट हो जाती है। कितने कलर्स के अंदर बेसिकली वो स्प्लिट हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे इसका है सी राइट आंसर। लेकिन समटाइम कुछ बुक्स के अंदर
बी ऑप्शन भी गिवन है, 6 कलर्स में भी डिवाइड हो जाती हैं, 7 में भी हो जाती हैं, लेकिन इसका आप 6 या 7 में से एक आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर बोथ का ऑप्शन हो तो फिर बोथ को टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अब नैनो होता है नैनो, नैनो यहाँ से याद रखें कि नैनो, नैनो 9 की आवाज दे रहा है, नो की आवाज दे रहा है, ठीक है। नैनो मीन, नैनो किसकी इक्वल होगा, 10⁻⁹मीटर, इस तरह आप याद रख सकते हैं, नैनो 9, ठीक है, इस तरह इमेजिन करें इन चीजों को थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेरी हाई टेम्परेचर इज, ठीक है। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, वो राइट आंसर इसका बनता है वो हमारे पास बी, बैरोमीटर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, साउंड वेव्स आर डैश वेव, साउंड वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, याद रखिएगा। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, और मैकेनिकल वेव्स में से आगे कैटेगरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द लाइफ स्पेन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स इज आर डे, तो इसका राइट आंसर है 1, ठीक है। वाइट ब्लड सेल, पहले हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल, अब ये वाइट ब्लड सेल है, तो उसकी हमने 120 डेज देखा था, यहाँ पे है 1 डे वाइट ब्लड सेल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज, ठीक है। फ्लूइड मतलब जो चीज बह जाती है, फ्लो कर जाती है। आप ब्लड की, ब्लड देखें गाढ़ा गाढ़ा होता है, अब ब्लड के साथ कुछ हमारे पास फ्लो करने वाला सब्सटेंस मादा सा होता है, बेसिकली कहता है फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक। कुछ जो होता है अगर हम ब्लड को देखें वो जम जाता है बेसिकली, कुछ होता है उसके साथ फ्लूइड सा होता है बेसिकली, वो प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय द, एक्सरेज बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, हम हॉस्पिटल में जाते हैं एक्सरेज करवाते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में जाते हैं वहां पे भी एक्सरेज का इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में बेसिकली एक्सरेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। तो बेसिकली ये रोंजन ने डिस्कवर की थी एक्सरेज 1895 में, ठीक है, 1895 में। और फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज रोंजन को मिला था, याद रखिएगा, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। क्वेश्चन नंबर 30, द स्पीड ऑफ लाइट, अब रोशनी की स्पीड कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, ड्यूरिंग द विंटर इन कूल्ड कंट्रीज, अब जहाँ पे सर्दी पड़ती है, ठंड होती है बेसिकली, और सर्दियों में क्या होती है वहां पे, द डैश इज मिक्स टू द मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड्स। अब हमें पता है कि अब सर्दियों वाले जहाँ पे हर टाइम बर्फबारी होती रहती है, ऐसे कंट्रीज होती हैं सड़कों पे बर्फ गिरती रहती है। अब सड़कों से बर्फ को हटाने के लिए ताकि वहां पे ट्रैफिक का फ्लो जारी रहे, तो उस वक्त हम वहां पे क्या करते हैं, बेसिकली हम मेल्ट कर देते हैं उस आइस को, बर्फ को पिघलाने के लिए उसके साथ वहां पे हम कर देते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड साल्ट होता है बेसिकली हमारे पास, तो इसका राइट हम आंसर हमारे पास बन जाएगा 31 का राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास ए, साल्ट, NaCl, याद रखिएगा NaCl राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह इसको आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट, मतलब सबसे आखिर में जो फ्रीज होगा, ठीक है। विच, इन विच वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज लास्ट, तो इसका राइट आंसर है सी वाटर, क्योंकि उसके अंदर नमकियात होते हैं, ठीक है, वहां पे मिनरल्स होती हैं, समंदर का पानी साफ नहीं होता, इसलिए वहां पे वो लीस्ट फ्रीज होगा, याद रखिएगा सी इज द राइट आंसर है। इस तरह लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, हमारी जमीन जो है ये एक प्लेनेट है, अब इसके नियरेस्ट जो प्लेनेट है वो वीनस है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, द प्लेनेट दैट मूव अराउंड द सन एट हाईएस्ट स्पीड इज, ठीक है। अब सन के गिर्द प्लेनेट, डिफरेंट प्लेनेट मूव कर रहे हैं, हर प्लेनेट की स्पीड डिफरेंट है, ठीक है। अब वो कौन सा प्लेनेट है जिसकी स्पीड जो है वो हाईएस्ट है, तो याद रखिएगा मरकरी, मरकरी की स्पीड हाईएस्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, इन जनरल द कोमेट्स हैव डैश ऑर्बिट्स, अब देखिए कॉमेट्स जो होते हैं बेसिकली हम देखते हैं रात को टूटा हुआ सितारा, या हमें वो लाइट सी नजर आती है अगर हम रात को देखें, वो कॉमेट्स कहलाते हैं बेसिकली, ठीक है। उसी तरह का एक कॉमर्स होता है बेसिकली, ये स्पेस के अंदर जब रात को देखें सितारे वगैरह हम देखते हैं तो वहां पे कॉमर्स होते हैं, वो है उनका ऑर्बिट्स होता है बेसिकली, वो किस तरह का होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो कॉमर्स आपको पता चल गया किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो
इसके मुताबिक इसका राइट 35 का राइट आंसर हमारे पास बी, हाईली एलिप्टिकल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है हाईली एलिप्टिकल, याद रखिएगा, हाईली एलिप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जीपीएस इज एन एब्रीविएशन ऑफ। अब जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बेसिकली हमारे पास ये पूरी अर्थ में, बेसिकली हमारी अर्थ को कवर कर रही हैं सैटेलाइट्स वगैरह, जो हमें डिफरेंट हमारे जो सिग्नल्स वगैरह देते हैं, हमारी डिफरेंट हमारी अर्थ को कम्युनिकेशन सिस्टम हम कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जीपीएस सिस्टम। और जीपीएस सिस्टम बेसिकली बनाया किस लिए गया था? मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, द ऑक्सीडेशन इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या चीज इन्वॉल्व होती है? 37 का यहाँ पे आंसर देखें, ऑप्शन यहाँ पे देखें। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑप्शन ए है यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी यहाँ पे देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है गेन ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन डी है लॉस ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो 37 का जो राइट आंसर यहाँ पे है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एट नाइट द प्लांट्स इनटेक डैश एंड रिलीज। रात के वक्त जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यूराइन इज प्रोड्यूस्ड इन। ठीक है, यूराइन जो होता है ये प्रोड्यूस्ड कहाँ पे होता है? ठीक है, यूराइन मीन, ठीक है, जो हम कह सकते हैं ये पेशाब। ठीक है, जो हम करते हैं बेसिकली, जो भी इंसान, इसके साथ ह्यूमन बीइंग भी आ जाती हैं इसमें, फिर हमारे एनिमल्स भी आ जाते हैं इसमें। बेसिकली जो यूराइन होता है, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए, ये यूराइन जो होता है ये इज प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है बेसिकली? तो 39 का यहाँ पे आंसर देखें तो इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास किडनी, इसका राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली किडनी जो होता है ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और किडनी का काम होता है बेसिकली ये वहाँ पे फिल्टर का काम करता है। ठीक है, ब्लड में से और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट करके बेसिकली वो फिर आगे भेजता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास बन जाता है किडनी। ठीक है, याद रखिएगा, यूराइन मीन पेशाब। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लड इज क्लीन्ड बाय द। यही मैं बात कर रहा था, ब्लड को कैसे क्लीन किया जाता है? ठीक है, इन यूराइन से। ठीक है, यूरेनियम यूराइन से बेसिकली ये इसका किडनी से। क्वेश्चन नंबर 41, the position of an element in the periodic table is determined by its dash number। अब एलिमेंट्स जो periodic table आपने देखा होगा जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को वहां पे प्लेस किया हुआ है, तो उसको किस बेस पे वहां पे प्लेस किया हुआ है? तो बेसिकली इसका राइट आंसर यहाँ पे बनता है प्रोटॉन। इसका राइट आंसर बनेगा प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर की भी यहाँ पर यहाँ पे बेसिकली पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द periodic table is determined। ठीक है, प्रोटॉन नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी इसे कह सकते हैं। 41 का राइट आंसर बना बी। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे देखें, द salinity of the sea water is determined by the amount of the common salt sodium chloride in dash sea water। तो इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास 42 का 1 किलोग्राम। बेसिकली यहाँ पे है सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर जो है उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो 1 किलोग्राम ऑफ द सी वाटर, राइट आंसर इसका बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। हमारी अर्थ से हम बाकी किसी दूसरे प्लैनेट को भी देख सकते हैं, तो जो इजीली नजर आ जाता है वो वीनस है, राइट आंसर वीनस। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रेट स्पॉट इज ऑन द प्लैनेट। अब एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर एक ग्रेट बहुत बड़ा हमें स्पॉट नुक्ता नजर आता है बेसिकली, वो है जुपिटर। और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा जुपिटर है। क्वेश्चन नंबर 45, द ग्रेट स्पोर्ट इज आ, राइट आंसर इसका है स्टोर्म। वहां पे तूफान, ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे तूफान आया हो। ठीक है, इस तरह का, तो ये है बेसिकली ग्रेट स्पोर्ट। 46, द द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज डैश दैट सेव द अर्थ फ्रॉम द मैनी कॉमेट्स एंड द एस्ट्रोनॉट्स। मैंने पहले बताया कॉमेट्स होते हैं बेसिकली स्पेस के अंदर, जो हम देखते हैं कि सितारे टूटते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हम वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो
पत्थर वगैरह हम कह सकते हैं कि जो चट्टाने वगैरह जो कुछ ऐसे पत्थर वैसे रिवॉल्व कर रहे हैं ग्रेविटी की वजह से, तो वो बेसिकली यहाँ पे उसका सेफ गार्ड क्या है, जुपिटर उसको सेव कर लेता है, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा है, इसकी अपनी ग्रेविटी होती है। कोई भी चीज जब जमीन की तरफ गिरती है बेसिकली, तो वो बेसिकली जुपिटर उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी गिर रिवॉल्व करने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये बॉडी गार्ड का काम करता है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 47 सॉरी। वन लाइट ईयर, वन लाइट ईयर किस चीज की इक्वल होता है? देखिए, लाइट ईयर जो होता है ना बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट होता है। याद रखिएगा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, कि रोशनी एक साल में कितना फासला तय करती है। ठीक है, ये बेसिकली लाइट ईयर कहलाता है। अब एक एक साल में कितना फासला तय करेगी उसको आपने कैलकुलेट करके बताना है। एस इज इक्वल टू वी टी, एस हमारे पास डिस्टेंस है और वी हमारे पास की स्पीड है। तो 40 एस हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, टी टाइम आ जाएगा, एक साल में कितना टाइम होगा उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, वी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी और डिस्टेंस हम इजीली निकाल लेंगे। तो 47 का यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप छोटा सा क्वेश्चन बन रहा हुआ है। तो 47 का यहाँ पे देखिए राइट आंसर। तो वन लाइट ईयर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनता है। इसकी ऑप्शन देखें तो हमारे पास 9.5, 10 रेज की पावर, यहाँ पे 9.5 10 रेज की पावर 5। तो इसका बन जाएगा हमारे पास, ये सी ऑप्शन राइट बनेगा। ठीक है, इसको आप किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, मीटर में भी लिख सकते हैं। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 9.5 10 रेज की पावर 15 मीटर। तो यहाँ पे इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 की पावर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पे अगर किलोमीटर में रखेंगे 10 10 की पावर 12 लग जाएंगे इसको। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48, द प्लेनेट विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग द टेलीस्कोप। ठीक है, तो वो अब कितने प्लैनेट्स हैं जो अर्थ से हम देखें, ठीक है, अर्थ से हम देख सकते हैं, जो विजिबल हैं विदाउट टेलीस्कोप। अब 48 का यहाँ पे आंसर देखें हमारे पास, तो टोटल कितने हैं प्लैनेट जो हम यहाँ से देख सकते हैं अर्थ से? इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो टोटल कितने हमारे पास प्लैनेट्स हैं, तो इसको आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जल्दी से। 5, टोटल जो है वो 5 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, गिनते हैं, बेसिकली टोटल 8 या 9 में से तकरीबन 5 जो हैं वो बेसिकली हमारे पास वो विजिबल हैं फ्रॉम दी अर्थ विदाउट टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट डैश बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब बिग बैंग थ्योरी जो है बेसिकली ये सोचा गया है कि पूरी हमारी जो यूनिवर्स है ये बेसिकली एक धमाका हुआ है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में पूरी यूनिवर्स क्रिएट हुई है। ठीक है, बेसिकली अंग्रेज इस चीज़ का कंसेप्ट रखते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम इस चीज़ का कंसेप्ट रखते हैं कि ये सारी अल्लाह ताला ने यूनिवर्स कायनात बनाई है और हम जिसमें रह रहे हैं और एक टाइम कंप्लीट करके हमने इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन वो अंग्रेज ये सोचते हैं कि हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, हम दुनिया में बस खुद से पैदा हो गए हैं, और इस तरह का कंसेप्ट है, वो बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट लेते हैं। लेकिन उनके अकॉर्डिंग बेसिकली अगर हम बात करें तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो बेसिकली कितने बिलियन ईयर्स अगो वहाँ पे वो धमाका जो हुआ था, बहुत बड़ा जो यूनिवर्स बनी है, कितने साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो 49 का यहाँ पे आंसर देखें आप। ठीक है, तो क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी जो है वो डैश बिलियन ईयर्स अगो का राइट आंसर आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास बिलियन ईयर्स अगो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी कायनात तकरीबन जो बनी है वो, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 13.8 बिलियन साल कबल। ठीक है, 13.8 बिलियन, 13.8 तकरीबन 14 बन जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे देख लें 14 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मेरे को नॉलेज के मुताबिक 13.8 है, उसके मुताबिक आप उसको कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन 14। तो 14 यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 to 20 कर लें, इसके बिटवीन ही आ रहा है, तो ए राइट आंसर मान लें। ठीक है, इस तरह आप गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। तो 50 हमारा क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट होगा।
तो इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट फर्दर हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है, बायोसेंसर इज यूज टू मेजर दी। अब बायोसेंसर किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल, द बॉडी पीएच लेवल, अमाउंट ऑफ होमोग्लोबिन, सैलिनिटी इन द यूरिन। ठीक है, बायोसेंसर इज यूज टू मेजर। इसका बायोसेंसर कहाँ पे यूज करते हैं? बायो यूज करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के। तो राइट आंसर इसका बनेगा ए, तो इसका आंसर भी मैंने आपको बताया ए। ये तो थे आज के हमारे फर्स्ट 50 एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। इन एमसीक्यूज को बार बार वीडियो को सुने, देखें, और पेपर से एक दिन पहले इस वीडियो को लाजमी देखें। पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, यहीं से एमसीक्यूज बनने हैं आपकी, इसी कैटेगरीज के बनने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फर्दर हम लेके चलेंगे 51 एमसीक्यूज से। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर और अपनी मेहनत जारी रखें।